हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में वैकेंसी को लेकर लगातार घोषणा की जा रही है और कई सारे वैकेंसी आपके सामने भी आ चुकी है और सबका एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी भी आप सब अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, सीजीएल 4 का आप सब इंतज़ार कर रहे थे, तो सीजीएल 4 ऑलरेडी शुरू हो चुका है वेदर। तो जो भी ग्रेजुएट हैं, चूँकि उसमें एएसओ का जो मेन पोस्ट है उसके लिए केवल ग्रेजुएट आपको चाहिए, तो उस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो केवल 10th पास हैं, उनके लिए जो ऑफिस अटेंडेंट का है, उसके लिए आप लोग एलिजिबल है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो बीपीएससी एईडीओ का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो आज कई सारे भर्तियों को लेकर के यहाँ पे अपडेट आ चुकी है और सैलरी बढ़ोतरी को भी लेकर के यहाँ पे पूरी अपडेट मिल चुकी है। तो चलिए सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि साथियों, आज 2 सितंबर था और 2 सितंबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आपको अलग अलग 49 निर्णय लिए गए हैं, जिसमें वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट है हम लोग उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा तो पटना में दिनांक 2 सितंबर 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। अब जो निर्णय लिए गए यहाँ पे तो अलग अलग आप देख सकते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे जो वैकेंसी से रिलेटेड है, ये है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से रिलेटेड है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों का सृजन किया गया है। तो देखिए, इसमें शिक्षक के तो पद होगी ही होगी, साथ ही साथ इसमें जो कलर का पोस्ट भी होगा, पीयून का भी पोस्ट होगा, अलग अलग लेवल के इसमें पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, जो कि टोटल आपका 1800 पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा अगला जो है ये अनुसूचित विभाग से है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे तो कला एवं संस्कृति और युवा विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना अंतर्गत 2 नए प्रशाखा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रशाखा तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन एवं कुल 25 पदों का सृजन किया गया है। तो प्रशाखा का गठन किया गया है, इसमें जाहिर सी बात है आपका एएसओ का भी पद होगा, इसके अलावा आपका इसमें कलर का भी पोस्ट होगा और इसमें अटेंडेंट का भी पोस्ट होगा, पीयून का भी पोस्ट होगा। तो टोटल 25 पद यहाँ से क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे तो भूमि कृषि विभाग से रिलेटेड है। भूमि संरक्षण निदेशालय कृषि विभाग बिहार पटना के लिए एक स्वीकृत सांख्यिकी सहायक का 1 पद एवं कनीय अभियंता का 46 पद, टोटल 47 पदों का यहाँ पे प्रत्यार्पण की स्वीकृति के संबंध में तो स्वीकृति मिल चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा देखिएगा तो ये खेल विभाग का है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। बाकी ये पथ निर्माण से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण द्वितीय नियमावली 2025 बनाने के संबंध में देखिए, इसमें बहुत अच्छा है। आप लोग जो बीएसओ का फॉर्म भरे हैं ना, अभी इन्हीं की जिम्मे रहती है ये काम कि इन्हीं के साइन से आपका जो ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, ये इशू किया जाता है, जिस पे आपके जो सांख्यिकी ब्लॉक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं, बीएसओ ब्लॉक स्टेटिकल ऑफिसर, तो उसमें बेहतरीन मौका है। जो भी फॉर्म भरे हैं आप यहाँ पे ब्लॉक में रहेंगे और आपके साइन से ही इशू होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध में देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने निर्णय लिया था, चूँकि ये लोग आंदोलनरत थे अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। पहले इसमें पे लेवल 2 का होता था आपका और अब इसका सीधे बढ़ा करके लेवल 4 कर दिया गया है। तो देखिए, जो इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं तो बेहतरीन मौका है कि आपको इंटर लेवल पे ग्रेजुएशन का पद मिल रहा है, क्योंकि अब इसका जो नया क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा वो ग्रेजुएशन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो पंचायत सचिव है उसका भी पद आपका लेवल 3 था, बट उसको भी लेवल 4 कर दिया गया है। तो उसमें भी अभी आप इंटर लेवल पर भरे हैं, लेकिन अगली बार से जब फॉर्म आएगी तो आपको उसमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो जो भर दिए हैं और इंटर पास ही हैं केवल, तो बेहतरीन मौका है कि आप तैयारी अच्छे से कीजिए और उसमें सिलेक्शन ले लीजिए। और उसमें राजस्व कर्मचारी में आपको टाइपिंग नहीं देना होता है, तो बेहतरीन मौका इससे नहीं मिलेगा आपको। और इसकी नियमावली जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे अलग से। यहाँ पे है आपका बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 को अधिसूचित किया जाने के संबंध में। इसके अलावा देखिएगा तो विधि विभाग बिहार पटना एवं संलग्न कार्यालयों में महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़ के
अनुसूचित कोटि के कुल 34 पदों के सृजन के स्वीकृति के संबंध में अभी हम लोग प्रेस डिटेल्स भी देखेंगे, तो और जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पटना के स्थापना में सुभाष सेल हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 2 पद, अश्वलिपि के 3 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर सह टंकक के 4 पद, कार्यालय परिचारी के 4 पद तथा स्वीपर के 2 पद, अर्थात कुल 15 पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है। देखिए, आने वाले समय में आपको एएसओ की वैकेंसी यहाँ पे दिख सकती है पटना हाईकोर्ट में, तो अलग से हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल की जो सारी जानकारी है इसको हम लोग देख लेते हैं। वित्त विभाग का देखिएगा तो बिहार अमीन संवर्ग के प्रोन्नति सोपान के लिए वेतन संरचना एवं तत्संबंधित संकल्प प्रारूप स्वीकृति के संबंध में, तो अमीन से रिलेटेड ये न्यूज़ है आपका। और इसके अलावा देखिएगा तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, जिसमें आपका बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 के नियम 9 के उपनियम 4 एवं नियम 10 का प्रतिस्थापन नियम 9 में उपनियम 5, 6, 7 जोड़े जाने के स्वीकृत किया जाता है यहाँ पे। तो इसमें कुछ चेंजेस किया गया है आपकी नियमावली में, और यहाँ भी चेंज किया गया है बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा नियमावली 2020 में। फिर यहाँ पे है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा तकनीकी विभाग में यहाँ पे टोटल पदों का सृजन किया गया है। देखिए, 46 पद आपके राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 शैक्षणिक पद, विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता के 171 लेक्चरर का अतिरिक्त सृजन एवं कुल 44 शैक्षणिक पदों, विभाग अध्यक्ष 4 एवं व्याख्याता के यानी लेक्चरर के 40 के प्रत्यापन की स्वीकृति के संबंध में। इसके अलावा देखिएगा तो विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग का यहाँ पर दिया गया है, जिसमें विभिन्न कोटि के 237 पद, यहाँ पे प्रधानाध्यापक के 23 है, सहायक प्रधानाध्यापक के 150 है, और शैक्षणिक पदों के 192 का यहाँ पे सृजन। तो यहाँ पे देखिए पदों का सृजन जो किया गया है और प्रत्यापन किया गया है उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद देखिएगा तो अभी देखिएगा यहाँ पे तो गृह विभाग से रिलेटेड है, सैनिक कल्याण निदेशालय। अभी देखेंगे कि बीएसएससी से इसकी वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले, और फिर से इसमें देखिएगा तो बिहार राज्य के पूर्व से स्थापित 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं 12 नव सृजित जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के संचालन हेतु जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य अनुसूचित पदों के सृजन के संबंध में। तो यहाँ पर फिर से नई वैकेंसी आने वाले समय में आपको दिखेगी। और गृह विभाग के देखिएगा यहाँ पर सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। विशेष शाखा गृह विभाग, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपये प्रत्येक कार्य दिवस, यानी पहले इतना ही मिलता था आपको 774 रुपये, बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन का न्यूनतम के अनुरूप 11 से 21 रुपया, तो 11 से 21 रुपया यहाँ पे एक दिन का न्यूनतम कर दिया गया है आपको। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। मान के चलिए आपका 30 दिन की यहाँ पे ड्यूटी होता है, तो लगभग आपका 31 से 32 हज़ार के आसपास सैलरी आपकी बन जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है आप लोग के हित में जो यहाँ पे गृह रक्षा वाहिनी में कार्यरत है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे तो पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक एवं लेखपाल सहायक, आईटी सहायक का मानदेय 1/7/2025 के प्रभाव से वृद्धि किए जाने की स्वीकृति में, तो यहाँ पे स्वीकृति मिल चुकी है। और यहाँ पे देखिएगा तो पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में देय नियत मासिक मानदेय 6,000 रुपये को बढ़ाकर दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 9,000 कर दिया गया है। तो ग्राम कचहरी का जो सचिव है उसका भी पेमेंट यहाँ पे 6,000 से 9,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट है। अब चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा प्रेस रिलीज को भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसे देखिएगा, राजस्व कर्मचारी यहाँ पे दिया गया है कि राज्य में राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने वाले राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार, वरीयता एवं आरक्षण रोस्टर के केंद्रीकृत निर्धारण, संधारण व स्थानांतरण के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हुए इनकी कार्यदक्षता में वृद्धि करने तथा संवर्गीय कर्मियों पर राज्य के प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्तमान में संसूचित बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 समय समय पर यथा संशोधित की समीक्षा के क्रम में यह महसूस हुआ कि उक्त नियमावली के प्रावधानों में कतिपय संशोधन करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 प्रवृत्त होने के उपरांत इस संवर्ग को जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय में परिवर्तित किया जाएगा। देखिए, पहले आपका था राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, एक जिला में आपका पोस्टिंग हो गया तो फिर दोबारा दूसरे जिले में पोस्टिंग नहीं होती थी। अब इसको राज्य स्तरीय बनाया जाएगा, आप कहीं भी पोस्टिंग ले सकते हैं। तथा कर्मियों की वरीयता एवं आरक्षण रोस्टर केंद्रीकृत रूप में राज्य स्तर पर संधारित हो सके तथा अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनकी पारस्परिक वरीयता अक्षुण्ण रहे। तो ये अपडेट है आपका आज का। इसमें कई सारी वैकेंसी आने वाली है, आपको समय में दिख जाएगी। तो बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।